नमस्कार, देशोन्नति में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आखिरकार आज 22 जनवरी 2024 को देशवासियों का 500 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया। भगवान श्री राम की जय घोष के बीच अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि गर्भगृह के भीतर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक देखते ही करोड़ों राम भक्त भाव विभोर हो उठे, जिसके बाद किसी की आंखों में खुशी के आंसू छलके तो किसी ने जय श्री राम का जय घोष कर इस ऐतिहासिक पल का स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुष्ठान शुरू किए। नवनिर्मित राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक प्रधानमंत्री मोदी पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे और गर्भगृह में प्रवेश किया। गर्भगृह में मोदी ने पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान शुरू किया। दोपहर को 12:30 बजे रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई। 84 सेकंड के अद्भुत योग के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत मंदिर के पुजारी मौजूद रहे। मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में कई संतों ने मंत्रोच्चारण के साथ कार्यक्रम को संपन्न करवाया। ये भव्य और दिव्य नजारा मन को मोह लेने वाला था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली झलक सामने आई है, जिसमें 5 साल के रामलला का रूप बहुत ही मनमोहक और आंखों में बस जाने वाला है। भगवान की पहली झलक देखकर एक बात तो साफ है कि कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बहुत ही खूबसूरत मूर्ति तैयार की है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रामलला की आरती उतारी और पूरे धार्मिक विधि विधान और अनुष्ठान के बीच प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि आज हमारे राम आ गए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 22 जनवरी कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं है, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा और त्याग तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं। आज हमारे राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी ये तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन उनके लिए सबसे बड़े आनंद का अवसर है। इस दौरान बिना किसी का नाम लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर वही बना है जहां का संकल्प लिया था। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। वहीं दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा
कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भारत का गौरव और स्वाभिमान लौट कर आया है। मोहन भागवत ने कहा कि ये कार्यक्रम इस बात का सबूत है कि संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक भारत फिर खड़ा होगा। कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। अयोध्या धाम में संपन्न हुए उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में हिस्सा लेने आए विशेष अतिथियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योगपति मुकेश अंबानी और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का अभिवादन स्वीकार किया। विशेष मेहमानों से मुलाकात के बाद मोदी ने राम मंदिर के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों से मुलाकात कर न सिर्फ उनका आभार जताया, बल्कि सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष कर उन पर फूल भी बरसाए। देशोन्नति में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।